जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, बजरंगबली की भक्ति करते हैं और उनका मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की, कभी कभी या 3 महीने की या 101 दिन की या 51 दिन की, संकल्प लेके या बिना संकल्प लेके, तो उसमें एक सबसे ज़्यादा मेन रूल जो होता है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। हर YouTube चैनल पे आप देखेंगे कि आपको कोई बताएगा कि आप इस माला से करो, इस माला से करो या इस माला से करो या इस माला से करो। लाल मूंगा, सफ़ेद मूंगा, रुद्राक्ष, तुलसी, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपको साधना अगर करनी है, हनुमान जी की मंत्र साधना करनी है तो लंगोट बांध के बैठना है और लाल कपड़े पहन के बैठना है, लाल टीका लगा के बैठना है, लाल आसन होना चाहिए, ये बताते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि चमेली का तेल होना चाहिए, चमेली के तेल का ही दीपक जलेगा। या फिर कुछ लोग बताते हैं कि घी का ही का तेल, घी का ही, देसी घी का ही दीपक जलेगा साधना के दौरान। कुछ लोग बताते हैं सरसों का तेल, कुछ तिल का तेल बताते हैं। अब कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज हो जाओगे बिल्कुल 100%। जो नया भक्ति करने वाला है बजरंगबली की, या जो नई नई साधना शुरू करने की सोच रहा है, वो कहाँ से देखेगा? गुरु तो होते नहीं है कोई किसी के पास। गुरु तो देखो, आपको भी पता है कि बाजार में तो मिलते नहीं है कि आप गए और थोड़ा सा गुरु लेकर के आ गए और अपना साधना शुरू कर दी। गुरु तो किसी के पास होता नहीं है। गुरु का कैसे करेंगे? और गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और मेन चीज़ होनी क्या चाहिए, ये चीज़ ना भी हो जो मैंने बताई है, तो क्या एक मेन ऐसी चीज़ है जो आपको साधना के दौरान, हनुमान जी की पूजा के दौरान होनी चाहिए। अब कन्फ्यूजन आप सबके दिमाग में आता है कि यार इस वाले चैनल पे मैंने देखा था तो हनुमान जी की साधना बताई थी और इसमें इन्होंने बोला था कि लाल आसन होना चाहिए, ठीक है, या सफ़ेद आसन होना चाहिए, या ऊनी आसन होना चाहिए, या फिर धरती पे बैठे कर सकते हैं, या फिर चमेली का तेल होना चाहिए, या फिर लाल कपड़े पहन के बैठना है, नहा के बैठना है। शाम को करूँगा, अगर रात को तो नहाऊंगा, कैसे ठंड हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी कि करूँ तो क्या करूँ। इसने बोला कि देसी घी का दीपक जलाओ, इसने बोला चमेली के तेल का दीपक जलाओ, इन्होंने बोला चोला चढ़ाया करो, इन्होंने बोला चोला नहीं चढ़ाना, इन्होंने बोला अखंड जो जलाया करो। तो तुम कन्फ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। कुछ बच्चे, कुछ जेंट्स, कुछ माताएं बहनें बहुत कन्फ्यूज हैं कि बजरंगबली की भक्ति करें या साधना करें या मंत्र जाप करें तो कैसे करें, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। आप कई कई चैनलों में देखोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैनल देखते होंगे, कई कई चैनल देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी चैनल पे वो बताया हो या ना बताया हो। वो क्यों? मैं आपको ये नहीं बोलूँगा लाल आसन होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा ऊनी आसन होना चाहिए, मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि लाल कपड़े पहन के करना है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि देसी घी का जलाना है या चमेली के तेल का जलाना है या सरसों के तेल का जलाना है या तिल के तेल का जलाना है, या फिर अखंड जो जलानी, देसी घी की जलानी है बहुत, और 1000 रुपये के लड्डू बांटने हैं, ये सब नहीं। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलूँगा, वो चीज़ आपको रटनी है दिमाग में। हनुमान जी को तुम्हारे लाल आसन की ज़रूरत नहीं है। तुमने लाल आसन लगा रखा है या नहीं लगा रखा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, साधना करते समय आपने लाल वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने, ये हनुमान जी को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तीसरा, हनुमान जी को ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपने लाल लंगोट भी पहन रखी है। मतलब 40 दिन की साधना की है आपने, या सिद्धि के लिए साधना कर रहे हो आप, हनुमान चालीसा ही कर रहे हो, मान लो लाल लंगोट पहन रखी है बच्चे ने कि नहीं पहन रखी, हनुमान जी को इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। ना ही हनुमान जी को इससे मतलब है कि तुम देसी घी का तेल दीपक जला रहे हो, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का जला रहे हो। कोई भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि तुम्हारा ध्यान में मन लगना चाहिए, भाव तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आप फर्श पे बैठे हो तो भी स्वीकार होगी पूजा, ठीक है। दूसरी बात, आपने सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो भी स्वीकार होगी पूजा, ठीक है। आपने देसी घी का जला रखा है तो भी स्वीकार होगी, देसी घी का नहीं जला रखा, सरसों का तेल का जला रखा तो भी स्वीकार होगी, तिल के तेल का जला रखा तो भी स्वीकार होगी, तिल के और आपका किसी भी तेल का जला रखा है तो भी स्वीकार होगा। और नहीं भी जला रखा तो सिर्फ धूप बत्ती लगा दी ना आपने 2 रुपये की, उससे भी पूजा स्वीकार हो गया। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? भाव होना चाहिए तुम्हारा, भक्ति भाव अच्छा होना चाहिए। जो मंत्र जो जाप कर रहे हो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। जैसे कि ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम राम रामाय नमः ओम,
ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुँह में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा जय श्री राम। उच्चारण सही होने चाहिए, ऐसे नहीं इस तरह से नहीं, साफ उच्चारण होना चाहिए। जल्दी भी कर रहे हो साफ, ओम राम रामायण ओम, ओम राम रामायण ओम, ओम राम रामायण इस तरह से। और ध्यान लगाएंगे, यहाँ केंद्रित करेंगे, यहाँ इस तरीके से हाथ जोड़ के। हाथ जोड़े नहीं भी होते हैं तो कोई कोई ऐसे रख लेते हैं, कोई कोई ऐसे साइड में रख लेते हैं। ध्यान आपका लगना चाहिए और उस समय सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के बारे में सोचना है। फालतू की चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है कि मेरे पे तुलसी की माला है, यार तुलसी की नहीं, उन्होंने लाल मूंगे की बताई थी, उन्होंने काले मूंगे की, सफ़ेद मूंगे की बताई थी, उन्होंने रुद्राक्ष की बताई थी। मैंने कभी भी आपको जोर नहीं दिया होगा माला के ऊपर, सिर्फ आपको जोर दिया होगा भक्ति भाव लाने के ऊपर और राम जी का नाम ज़्यादा लेने के ऊपर भाव मैंने आपको जोर दिया होगा सिर्फ, और किसी चीज़ पे जोर नहीं दिया होगा मैंने। ठीक है ना। आप पूछते हो कि दीपक किसी की जलाए, तो मैं बोलता हूँ तिल के तेल का जला लो, क्योंकि मैं भी तिल के तेल का जलाता हूँ। नहीं भी आप अरेंज कर सकते हैं, आपकी कंडीशनल आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप यूज़ कर सकें, तो धूप बत्ती लगा दीजिए। हर भगवान जी को साफ करके नहला धुला के सिंदूर लगा के, ठीक है, धूप बत्ती लगाओ और बैठ जाओ पूजा पाठ में। जैसे कपड़े पहने साफ होने चाहिए, बस गंदे नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखना। भक्ति भाव बहुत अच्छा और साफ कपड़े, धुले हुए, फटे हुए कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे फटे हैं कोई बात नहीं, जैसे हैं आपके पास, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सब अच्छे पैसे वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बेचारे नहीं होंगे या ऐसे गांव से बिलोंग करते होंगे। तो साफ कपड़े होने चाहिए, आप साफ सुथरे होने चाहिए। आप नहा धो के बैठो, इतना तो कर सकते हो, नहा धो के साफ कपड़े, मन साफ, और मन में फालतू की बातें टेंशन ना लेकर के बैठो साधना में, तो पूजा में कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। सिर्फ भक्ति भाव अच्छा होना चाहिए, भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए कि मैं तुमसे बजरंगबली बहुत प्यार करता हूँ और आपकी पूजा कर रहा हूँ, पूजा स्वीकार करो बजरंगबली महाराज, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, बस। और साफ स्वच्छ उच्चारण कीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। साफ उच्चारण होनी चाहिए। तो आपको बात समझ में आई। कभी भी आसन की बातों पे ध्यान ना दें, कौन सी माला इस्तेमाल करनी है उस पर ध्यान ना दें, जो आपके पास अवेलेबल है वो कर लो, नहीं है अवेलेबल उंगली पे गिन लो। साफ कपड़े होने चाहिए। कौन से घी का तिल का दीपक जलाना है इस पर डिपेंड मत करो, कौन सा भोग लगाऊं इस पर भी डिपेंड मत रहो। दिमाग बस प्यार उनके लिए रखो और भाव से पूजा करने शांति से बैठ जाओ। और कौन सा आसन होना चाहिए इन पे भी ध्यान मत दो। इन ये चीज़ें पे कंफ्यूज रहोगे तो ध्यान पूजा में लगेगा ही नहीं। तुम्हारा यही रहेगा, यार मेरे तो लाल आसन नहीं, आज तो मेरे लाल आसन गंदा था, वो धोने डाल दिया, दूसरा पहन रखा, दूसरा आसन लगा रखा मैंने। इन चीज़ों में ध्यान रहेगा तो कहाँ पूजा कर पाओगे। आज चमेली का तेल खत्म हो गया था तो आज मैंने तिल का तेल करा दिया, पता नहीं बजरंगबली नाराज ना हो जाए। इन चीज़ों से हटाओ ध्यान, ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगे आपको। भगवान नहीं बोलते कुछ भी, भक्ति भाव, वो सिर्फ भक्ति भाव देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स साफ़ सुथरी हैं कि नहीं है तुम्हारे, उनके लिए बस यही चाहिए। भाव के भूखे भगवान होते हैं। गीता में भी लिखा हुआ, हर भगवान, हर बाबा, हर हनुमान जी महाराज या कृष्ण जी या राम जी भाव के भूखे हैं सिर्फ। अगर कृष्ण राम जी अच्छा बुरा या गंदा साफ़ सुथरा ये चीज़ सोचते तो माता शबरी के झूठे बेर खाते? बताओ ज़रा। आपने रामायण देखी होगी, लक्ष्मण जी तो वो झूठे बेर नहीं खा रहे थे, उन्होंने घिन आ रही थी, उन्होंने साइड में डाले थे। राम जी कितने प्यार से खा रहे थे, वो क्या देख रहे थे? क्योंकि माता शबरी ने वो बेर झूठे इसीलिए किए थे कि मैं अपने प्रभु को जब खिलाऊंगी तो ये बेर कड़वे ना हो, जो ये मेरे प्रभु का मुंह स्वाद खराब हो जाए, इसलिए मैं खुद खा के चेक करूंगी ये मीठे, हाँ ये मैं प्रभु को खिलाऊंगी। भाव देखा श्री राम जी ने और भाव से खुश हो गए। उन्होंने ये तो नहीं देखा गंदा है यार, तो अरे तो क्या ऐसे बेर सड़े सड़ाए रख रखे हैं 3 दिन की, मैं नहीं खा रहा। तो वो भाव देखते हैं भगवान बजरंगबली महाराज, हमारे भाव देखते हैं। सिर्फ भाव पे ध्यान दो, भक्ति भाव में, प्यार में ध्यान दो। यहाँ से फीलिंग्स निकलनी चाहिए। बजरंगबली यहाँ बैठे हैं, यहीं से उत्पन्न हो जाएंगे, यहीं से निकल के आएंगे आपके सामने, ठीक है। बस तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है साधना का वो मैंने बताया आपको, भक्ति भाव और साफ़ सुथरे कपड़े और नहा धो के बैठो बस। और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास भोग लगाने के लिए, चीनी लेके बैठ जाओ, इतनी सी चीनी छोटी सी कटोरी में रख के सामने रख दो उनके, बस उसी में खुश हो जाएंगे वो। और तुमने 56 भोग लगा दिए और मन में तुम्हारे चल रहा है यार वहाँ का काम अटका हुआ है यार, उसने ऐसे बोल दिया, उसे बताऊंगा, तो वो बेकार है। साधना भी बेकार है ऐसी। साफ़ सुथरे होकर अच्छे तरीके से साधना करो, सिर्फ मन लगा के। और इन चीज़ों से दिमाग हटाओ,
कौन सी चीज़ यूज़ करो, भगवान को नहीं चलो, ये भैया चीज़ें भगवान ने तुम्हें दी है, उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है तुम्हारे को, उनको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस भक्ति भाव चाहिए। भक्ति भाव अच्छा रखो और साधना करो, मंत्र उच्चारण साफ रखो। ये मंत्र जो मैंने जो रूल 2-3 बताए हैं वो दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको। भक्ति भाव बहुत अच्छा रखो, फीलिंग्स बहुत अच्छी रखो भगवान के लिए, पहला। नंबर दूसरा, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, चाहे फटे हुए हों कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ सुथरे हों, और लाल हों सफ़ेद हों कैसे हों डिपेंड नहीं करता। 2 चीज़ हो गई। तीसरा, अगर आपके पास तिल का तेल ये सब चीज़ें नहीं है, धूप बत्ती लगा दीजिए, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं है, चीनी रख के बैठ जाइए। 5वां, माला नहीं है अगर कोई सी भी अरेंज नहीं कर सकते हैं आप, कोई लिखा नहीं है हनुमान जी ने रुद्राक्ष से खुश होऊंगा मैं, तुलसी से खुश होऊंगा, लाल मूंगे से खुश होऊंगा मैं, उंगली पे गिन लो, बस मन में ध्यान उन्हीं का रखो, बस ऐसे खुश होंगे बजरंगबली महाराज। ऐसे मैंने किए हैं, मैंने आसन वासन पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि चमेली का तेल लाऊं दीपक जलाने के लिए, तिल का अवेलेबल था तो मैंने उसके लगा दिया। होते हैं बजरंगबली खुश, करके देखो। लेकिन तुम इन चीज़ों में फंसे रहोगे, यार मैं आज ये जलाऊं वो जलाऊं, ये करूं वो करूं, लाल लंगोट नहीं है मेरे पास, लाल कपड़ा नहीं है, आज क्या करूं, तो तुम कर ली तुमने पूजा, भगवान होगा खुश तुमसे, तुम इन चीज़ों में उलझे रह जाओगे मोह माया में। इन चीज़ों से हट के पूजा करो, भगवान की बजरंगबली की भक्ति करो। और ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को फोकस कर लो बस। आपको कोई लाल कपड़े की ज़रूरत नहीं है, लंगोट की ज़रूरत नहीं है, चमेली के तेल की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लड्डुओं को भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भक्ति भाव अच्छे होना चाहिए, राम जी का नाम ज़्यादा लो बस, हनुमान जी ऐसे खुश, ठीक है। तो मैंने आपको आज एक बहुत बड़ा रूल बताया है साधना का, वो चीज़ का आप ध्यान रखो। करते हैं जो पूजा करते हैं जो, वो सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखो। ये मत देखो कि मैंने इतना बड़ा मंदिर लगा रखा है तो मैं बहुत बड़ा, और इतनी सारी मैंने माला पहन रखी है, यहाँ तक टीका लगा रखा है मैंने, इसमें सारी अंगूठी पहनी हुई तो मैं भगत हो गया। अच्छा, भगवान इन चीज़ों नहीं गौर करते, ना ही आप गौर करो। छोटे से मंदिर में विराजमान हो जाते, इतनी सी फ़ोटो से रख के 5 रुपए की फ़ोटो रख के पूजा करोगे ना, उससे खुश हो जाएंगे वो। बड़ा दरबार लगाने से खुश नहीं होते, ऐसे वो भक्ति भाव से खुश होते हैं बस। समझ रहे हो, मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत लोग जो अवेलेबल कर सकते हैं वो करो, अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते तो उनको ज़रूरी नहीं है, बस फीलिंग्स अच्छी लाओ, बालाजी ऐसे खुश हो जाएंगे। राम जी का नाम ज़्यादा लो, साफ़ कपड़े पहनो, आसन नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे बैठो, ज़रूरी नहीं है लाल कपड़े चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे आप। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।